हाल ही के कुछ समय में हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस और न्यूज़ सुनी होगी इजराइल और फ़लस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच की। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ तक कि इंडिया के 2 ट्विटर हैंडल #India Stand for Israel, #India Stand for Palestine के दोनों हैंडलों पर हज़ारों ट्वीट्स किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी कॉन्फ्लिक्ट एनालाइज करेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों देशों के हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। इन दोनों देशों की हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही पुरानी है और बहुत बड़ी है। अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी। आने वाले समय में मैं इनकी हिस्ट्री के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। हालांकि बात कर लेते हैं कुछ बेसिक के बारे में। इजराइल 1948 में ब्रिटिशरों से आज़ादी पाकर इजराइल जो कि जूइश डोमिनेंट था और फ़लस्तीन जो कि मुस्लिम अरब डोमिनेंट था। वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप का एरिया फ़लस्तीन को दिया गया, जिसमें से कई बार युद्ध हुए। इजराइल ने ज़्यादातर एरिया पर कब्जा कर लिया। इन दोनों देशों को आज़ादी मिली और उन्हीं एरिया को वापस पाना चाहती है फ़लस्तीन, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत माना जा रहा है कि शेख जराह में रह रहे कुछ फ़लस्तीनी लोगों का फोर्सली इविक्शन है और कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज द्वारा हो रहे प्रोटेस्ट को कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में डेथ टू अरब जैसे भड़काऊ बयान का इस्तेमाल किया गया है और इसी की वजह से वहाँ के कुछ जूइश और फ़लस्तीनी लोगों के बीच में झड़प भी हुई और कुछ जूइश एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने बाद में भड़काऊ बयान दिए जिसने आग में घी का काम किया। 7 मई को फ़लस्तीनियन एविक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी शुरू हो गई। 10 मई को इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और रबर बुलेट से लोगों पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के अंदर लोगों ने पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हैं, जो कि बाद में प्रोटेस्टरों पर मारे जाने का प्लान था। जिसके बाद हमास ने अल्टीमेटम दिया कि इजरायली फोर्स अल अक्सा मस्जिद को खाली कर दे, नहीं तो हमास एक्शन लेगी। जिसके बाद हमास ने हजारों की संख्या में रॉकेट लॉन्च किए। हालांकि इजराइल के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके रिएक्शन में इजरायली फोर्स ने 130 से भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक गाज़ा पर किए, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे घर ध्वस्त हो गए। गाज़ा की कुछ मेमोरियल बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई और बहुत सारी संख्या में लोग भी मारे गए। इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक 69 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से 9 बच्चे थे और 7 इजरायली सिटीजन मारे गए हैं, जिसमें से एक इंडियन भी जान गई है। आइए इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। दोनों ही ग्रुप्स को पीस ट्रीटी करनी चाहिए। फ़लस्तीन पीपल को एक मॉडरेट लीडर की ज़रूरत है जो कि उनको अच्छे से गाइड करे, ना कि हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स की जो कि उनको गाइड की बजाय उनका नुकसान ही कर रहा हो। और एट लास्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये सब अभी रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब यही है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी और आगे बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।